नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे यूट्यूब चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। आज के विषय बात करेंगे हम कि जाड़े का सीजन शुरू हो गया है और हमारी हड्डियों में कड़-कड़ और तमाम घुटनों में दर्द की समस्या, कैल्शियम की कमी और हाथ पैरों में सिकुड़न, नसों का शून्यपन होना, नसों का जाम होना, सुबह उठते ही पूरे बॉडी में दर्द होना, ये सब आम बात हो जाती है। तो क्या आप लोगों को पता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, फास्फोरस ये सब सारी चीज़ें हमारे शरीर के लिए अत्यधिक लाभकारी होती हैं और जब हमारी उम्र 40 से ऊपर बढ़ने लगती है तो कैल्शियम की कमी हो जाती है, चूँकि हमारा शरीर तब कैल्शियम जो है वो बनाता नहीं है। जो कैल्शियम हमारे पास रिजर्व रहता है उसी से काम चलता है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमको अपने देख-रेख की बहुत सख्त ज़रूरत हो जाती है इसमें, चूँकि चलना-फिरना और उठना-बैठना सब दिक्कत हो जाता है और सारी चीज़ें हमारी सब दिक्कत में आ जाती हैं। उसी को मेंटेन करने के लिए आज कुछ नुस्खे की मैं बात करूँगा, जो कि बहुत असरकारी और ब्रह्मास्त्र नुस्खे हैं। आप लोग इसका सेवन करेंगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे और ये सब चीज़ें जो हैं, हड्डियों में कड़कड़ाहट, दर्द होना, नसें जाम हो जाना और हाथ-पैर पूरी तरह से खुलता नहीं है सुबह जाड़े में, तमाम सारी चीज़ें जो इसके मैं आज पूरी विधिवत चर्चा करूँगा और लास्ट में कुछ ब्रह्मास्त्र योगासन में उसकी बात करूँगा। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और जो साधक हमारे नए हैं कृपया आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास हमारी जो भी नई वीडियो हैं वो सब नोटिफिकेशन के माध्यम से आसानी से पहुंचेंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, आप सब लोग उसका लाभ उठा सकेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमारा रोज डेली का खान-पान, दिनचर्या, उठना-बैठना ये सब चीज़ें तो ध्यान देना ही देना है और उसके बाद हमको सबसे पहले आप लोग जानते भी होंगे कि बाबा आदम के ज़माने से जो भी हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें हम लोगों के लिए प्रकृति के वरदान के स्वरूप में मिली हैं, उसका सेवन पहले से होता था, वो सब चीज़ें आज भी लाखों फ़ायदे उसके हैं और वो अपने कसौटी पे खरी आज भी हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मिलावट है या वो है, चूँकि प्राकृतिक चीज़ें जो हमारी हैं, वो वरदान स्वरूप हमको मिली हैं, उसमें कोई विसंगति नहीं हो सकती। हाँ, आजकल ये ज़रूर है कि जो हमारे फल हैं और ताज़ी सब्जियां जो लगाई जा रही हैं उसमें कीटनाशक और केमिकल युक्त चीज़ों का प्रयोग करते हैं छिड़काव में या उसके दवा के रूप में, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए वो सब चीज़ें डाली जाती हैं, तो ये मजबूरी हो जाती है हम लोगों की उसको खाना। अब हर सब्जी में तो ये पता नहीं चलता किसमें मिला है, किसमें इंजेक्टेड है और किसमें केमिकल कीटनाशक, ये सब चीज़ें तो मिलाई ही जाती हैं। तो इसका भी बचाव करने के लिए हम लोगों को सावधानी बरतना होगा, उसको अच्छे से उबाले हुए गुनगुने पानी में धुल के बढ़िया से तब उसका सेवन किया जाए। तो ये हमारी जागरूकता और समझदारी के ऊपर निर्भर रहता है और जो हमारे और अन्य चीज़ें हैं जैसे तिल्ली हुई, इसमें कोई कीटनाशक नहीं पड़ती है, ये बिल्कुल शुद्ध रहती है। गुड़ हुआ, देसी गुड़, वो बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो इन सब सारी चीज़ों का उपयोग, मखाना हुआ वो बिल्कुल शुद्ध रहता है। तो ये सब सारी चीज़ें जब आप उपयोग में लाओगे तो बहुत ही अच्छा सिस्टम रहेगा आपका। सबसे पहले बात हम 2-3-4 नुस्खे की बात करेंगे, आप लोग ध्यान से उसको नोट कर लीजिएगा या उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले तिल, आप सफ़ेद तिल सुने होंगे, सफ़ेद तिल, एक काला तिल, 2 तिल होते हैं। तो इस समय जाड़े के मौसम में सफ़ेद तिल, उसका लड्डू बना लीजिए, मखाना ले लीजिए, सफ़ेद तिल ले लीजिए, देसी घी, बबूल गोंद, अलसी और बाकी बादाम, छुहारा, काजू, जो भी डालना हो सब उसमें मिक्स करके आप लोग लड्डू बनाइए। लड्डू बना खा सकते हैं और नहीं तो ये सब चीज़ें करने की झंझट से छुटकारा चाहिए आपको तो सिर्फ तिल ले लीजिए, उसको थोड़ा सा भून के, मखाना भून के उसको क्रैश करके मिक्सी जार में उसको एक डब्बे में बंद करके तो उसका सेवन करिए। और जो डायबिटिक पेशेंट हैं या शुगर जिनको है
वो गुड़ का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें खसखस या भूरा जो आता है बूरा, उसको मिला के सेवन करेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन सब का तिल का प्रयोग बहुत ज़रूरी है, चूँकि तिल में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। और मखाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये सारी सब विटामिनें होती हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं रहती है। तो इसका आप लोग सेवन करेंगे तो बहुत स्वस्थ रहेंगे, हड्डियाँ हमारी मजबूत रहेंगी सालों साल, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और ये कट कट की जो आवाज़ें आती हैं, इसका भी अपने आप बंद हो जाएगा। अभी एक नुस्खे की मैं और बात करूंगा, जिनके कमर में गैपिंग रहती है हड्डियों में और हड्डियां कटकटाती हैं, दर्द बहुत रहता है, उसके लिए मैं अभी आखिरी में एक नुस्खा और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से पालन करिएगा। दूसरे नंबर पे अलसी और भूनकर उसका चूर्ण सुबह खाली पेट ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा ना लीजिएगा, चूँकि भुनी अलसी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो ये आपके हार्ट सप्लाई तंत्र को, उसको भी अच्छा रखेगी और सारी चीज़ों को अच्छा ही अच्छा रखते हैं। ये सब चीज़ें हमारी जो वरदानी चीज़ें हैं, प्रकृति के रूप में हम लोगों को मिली हैं, इसका सेवन आप लोगों को 100% करना है। तो इससे क्या होगा कि सारी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी रहती है वो पूरी होगी। और खान पान में ध्यान देना ही देना है। हरी साग सब्जियां और फलों में जो फल का अच्छे फल, जो सीजन वाले फल हैं, उनका सेवन भरपूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि समय का ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे जो कफ वाले प्रवृत्ति के फल हैं, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गई और ये केला हो गया, इसका सेवन सुबह के टाइम करिए आप सब। सुबह के बाद, दोपहर के बाद न करिए, क्योंकि इसमें तासीर ठंडी होती है। तो इस समय जुकाम और खांसी का सीजन, चूँकि जाड़ा शुरू हो रहा है, इसमें पॉल्यूशन, मिट्टी, धूल, ये सब चीज़ें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान करती हैं। तो इसका बचाव करना है, गर्म चीज़ों का सेवन करना है। अभी एक काढ़े की मैं बात कर रहा हूँ, काढ़े का भी मैं आपको बता दूंगा। काढ़ा जरूर पीजिए सुबह शाम, जिनकी कफ प्रवृत्ति ज़्यादा है और वात, पित्त, कफ तीनों को वो बैलेंस करेगा, तो उसकी भी मैं चर्चा करूँगा। और उसके चर्चा में जैसे दालचीनी हो गया, अदरक हो गई, तुलसी हो गई, काली मिर्च हो गई और अजवाइन हो गई, सौंठ हो गया, इसका काढ़ा ज़बरदस्त रहता है हर मौसम में, ठंडियों के मौसम में खासकर। चूँकि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सौंठ हो गया, वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिनको दमा की शिकायत और ये सब चीज़ें हैं, उनके लिए रामबाण चीज़ें हैं। और दालचीनी हो गई हमारे हार्ट और ये सब सिस्टम को ठीक रखने के लिए, जो हमारा ब्लड सप्लाई तंत्र है उसको अच्छा रखेगी। काली मिर्च हो गया, वो हमारी जीवनी शक्ति को, मेमोरी को और आंखों की रोशनी के लिए, ये सब सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। तो आप लोग उसका सेवन अच्छे से करें और स्वस्थ रहें। इसका यही मतलब है कि आपको स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा योगासन आप लोगों को बता दें, मात्र 1 या 2 मिनट का मुश्किल से रहेगा। और उसके बाद फिर वो जो वरदानी चीज़ें हैं, जो इसे हम कमर में जो गैपिंग रहती है उसके लिए, तो आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप लोग देखिए। तो योगासन, जो ब्रह्मास्त्र योगासन है, आप लोगों के लिए 100%, चाहे उम्र जो भी हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। ये सूक्ष्म योगा टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करेगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस तरह से बैठ जाएं। बैठने का मतलब ज़मीन पे या कुर्सी पे कहीं भी बैठ सकते हैं। जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं ज़मीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वो कुर्सी पे आराम से बैठ के, तख्ते पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। हाथों को अपने इस तरह से मूवमेंट करेंगे 100 बार, 100 बार इधर से, फिर 100 बार हाथ पलट के, उसके बाद इस तरह से मूवमेंट करके थोड़ा सा सब चीज़ें वार्म अप कर लेंगे अपनी। उसके बाद पैरों में इस तरह से, इस तरह पैरों के पंजों को एक्टिवेट करेंगे। इससे सारी नसें खुल जाएंगी, कमर से लेके पाँव तक सारी चीज़ें हमारी एक्टिवेट हो जाती हैं। इस तरह से आगे पीछे, आगे पीछे करने के बाद आपस में इस तरह से पैर को टकराएंगे ढीला छोड़ के। फिर इस तरह से ये प्रक्रिया आप 100 बार 200 बार करिएगा। लेट के भी कर सकते हैं इसको। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बैठ के इस समय दिक्कत हो रही है इससे बैठने में, तो वो लेट जाएंगे सीधा, इस तरह से अपना ये मूवमेंट करते रहेंगे। ये कदम ताल समझिए।
इसको आप जितने करेंगे उतने आपके पैरों में, कमर में और सारी शरीर में लेट के करने से पूरे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और ये आपके लिए बहुत रामबाण साबित होगा। तो ये प्रक्रिया आप लोग कर लेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। और गांठों को इस तरह से भींचेंगे, इससे हमारी कटोरियां जो है मूवमेंट में आती हैं। इसका ध्यान बहुत रखना है। आप इस तरह से कर लेंगे दिन में 2-3 बार, तो जो बड़ी उम्र पे लोग हैं उनका जो हाथ पैरों में दिक्कत, ये पूरे दिन भर की तरोताजगी आपको देता रहेगा। आप 2-3 बार 4 बार इसको कर सकते हैं दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। जितने करेंगे उतने लाभ आपको मिलेगा इसका। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, मैं एक नुस्खे की बात और कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। जिनकी कमर में गैपिंग है और कट कट की आवाज़ें आती हैं, दर्द असहनीय रहता है, उनके लिए एक स्पेशल नुस्खा है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। 100 ग्राम सौंठ ले लीजिएगा, 100 ग्राम मेथी ले लीजिएगा और 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 100 ग्राम अश्वगंधा। ये 5 चीज़ें इसको कूट के अच्छे से रख लीजिएगा और इसका गुनगुने पानी के साथ 1-1 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, खाली पेट या खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना रहेगा। आप लोग स्वस्थ रहें हमेशा और आप लोगों के लिए मंगल कामनाएं। आप लोग सदा स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।